हाय एवरीवन। हेलो। आप कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलो आज हम लोग, जैसे कि हमने बोला था कल, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश। हम लोग बेसिक से हाई लेवल इंग्लिश पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया था। सबसे पहले हम इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले नाउन, जैसे कि हो गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फिर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाउन। नाउन की डिफिनीशन क्या होती है? नाउन की डिफिनेशन होती है, नाउन इज ए वर्ड एज पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब दुनिया में जितनी भी लोग हैं, जितने भी प्लेस का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, सब सारी जितनी भी हैं सब नाउन है। नाउन कितने प्रकार का होता है? जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे काइंड्स ऑफ नाउन। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है? काउंटेबल नाउन। सेकंड क्या होता है? अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जो जो नाउन्स आप क्या कर सको, गिन सको, जिनकी काउंटिंग कर सको। और सेकंड हमारा क्या होता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब ये होता है कि जिन नाउन को आप गिन ना सको, जो चीज़ों को आप गिन ना सको, वो हमारी क्या होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। काउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। सेकेंड कॉमन नाउन। थर्ड कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल के अंदर क्या क्या है? क्योंकि ये जो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन तीनों को हम काउंट कर सकते हैं। समझ में आई बात? और जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से नाउन आती हैं? सबसे पहले हमारी नाउन आती है वो है मटेरियल नाउन। सेकंड हमारी क्या आती है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट में हम क्या देखेंगे? फर्स्ट में ये देखेंगे कि हमारा, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंटेबल नाउन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन के अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है, इट इज़ द नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स और प्लेस। मतलब जो हमारे मतलब कि जो विशेष नाम हो, विशेष चीज़ें हों, विशेष स्थान हो, उनको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। चलिए इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे श्याम हो गया, ये तो किसी इंसान का नाम हो गया। अब जैसे इंडिया, ये किसी प्लेस का नाम हो गया। जैसे सानिया, ये भी किसी का नाम हो गया। तो ये हमारे क्या हैं? ये सब प्रॉपर नाउन, जिनका एक विशेष कोई नाम हो। दुनिया भर में जितने भी नाम हैं, जितने भी लोग हैं, उनका कोई ना कोई नाम है, वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इंडिया में जितने भी कंट्री हैं या वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं, उनमें से जितने भी कंट्री के नाम होंगे वो क्या होंगे? वो सारे प्रॉपर नाउन होंगे। ठीक है। और इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आप देख लीजिए। रूल्स ये होता है कि ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर्स। देखिए क्या होता है? ऑलवेज स्टार्ट विद
कैपिटल लेटर। मतलब जो प्रॉपर नाउन होते हैं हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। और जो सेकंड हमारा होता है, जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन। इसका मतलब सामान्य तरीके से हम क्या नहीं यूज कर सकते हैं? आर्टिकल्स यूज नहीं कर सकते हैं। कहाँ पे? प्रॉपर नाउन के पहले। मतलब जो भी नाउन होंगे, प्रॉपर नाउन, थिंग्स, प्लेस, उनके पहले हम जो आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, वो हम यूज नहीं करेंगे। चलिए, और बिफोर मतलब तीसरा क्या है? बिफोर आर्टिकल्स यूज्ड प्रॉपर नाउन फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। जैसे कि आर्टिकल्स हम प्रॉपर नाउन को उसके पहले यूज भी कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से? जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जब भी हम प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन के तरीके यूज करते हैं, उसको कॉमन नाउन से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तब उसके पहले हम क्या यूज करते हैं? तब उसके पहले हम आर्टिकल्स लगाते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द होता है। ये आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। चलिए पहले आप नाउन को अच्छे से समझ लीजिए। इसका एग्जाम्पल जैसे क्या है हमारा, आप एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? सूरदास इज़ द मिल्टन ऑफ इंडिया। देखिए, सूरदास इज़ द मिल्टन ऑफ इंडिया। सूरदास को क्या माना जाता है? भारत देश का मिल्टन कहा जाता है। अब मिल्टन क्या है? एक विशेष नाम है। कहाँ का है मिल्टन? कहाँ का है? इंग्लैंड का है, लंदन का है। तो लंदन का एक विशेष जो हमारे क्या थे, पोइटिक्स थे, उनके नाम के पहले हमने कौन सा आर्टिकल्स यूज किया? द यूज किया, जो कि हमारा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो हम क्या किए? इसको हमने किसके तरीके यूज किया? सूरदास को एक कॉमन नाउन के तरीके यूज किया है, इसीलिए इसके पहले हमने क्या लगाया है? तभी इसके पहले मैंने आर्टिकल्स द यूज किए हैं। समझ में आई बात? चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्या है हमारा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जातिवाचक, इसकी डिफिनेशन क्या है? इट इज़ द नेम गिवन द कॉमन टू एवरी person or a thing of the same kind. It is not a name of any particular person or thing or place. देखिए, इसको क्या है? कोई भी पर्सन हो, कोई भी चीज़ हो, किसी को भी सेम तरीके से हम कॉमन नाउन पे यूज, जो कि सेम हो, बिल्कुल एक जैसी हो, एक कास्ट की हो, एक जाति की हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। इट इज़ नॉट ऑफ नेम एनी पर्टिकुलर पर्सन। अब इसमें कोई कॉमन का कोई विशेष नाम नहीं होगा, ना तो कोई विशेष वस्तु का नाम होगा, और ना ही कोई विशेष प्लेस का नाम होगा। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है? जैसे बॉय। अब देखिए, बॉय एंड गर्ल की एक विशेष जाति होती है। गर्ल के अंदर हमारी क्या आते हैं? सारी फीमेल्स आती हैं। और जो बॉयज़ होते हैं, बॉय हमारे क्या होते हैं? बॉय हमारे होते हैं सारे मेल्स के अंदर आते हैं। अब जैसे कॉमन में हो गए ना, क्योंकि फिर ये क्या है? जैसे क्या है? टीचर की भी एक जाति हो सकती है ना। टीचर कोई भी हो सकता है, चाहे वो बॉय भी हो सकती है या तो गर्ल भी हो सकता है। समझ में आई बात? अब डॉक्टर भी हो सकती है, इनकी भी एक जाति होती है। डॉक्टर कोई भी हो सकता है, एक वुमेन भी हो सकती है, गर्ल भी हो सकती है, बॉयज़ भी हो सकते हैं, मेन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये हमारे क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गए। चलिए, समझ में आई बात? आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम कोशिश करेंगे अपने तरीके से अच्छे से समझाने की। आपको जहाँ ना आए, आप प्लीज़ वीडियो के बाद आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, और हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाए। चलिए, अब क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन को हम बोलते हैं क्या? समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। राइटिंग नहीं सही से बन पा रही है। चलिए, आपको तो समझ में आ ही गया होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स ट्रीटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज ए होल। मतलब किसी पर्सन का क्या हो सकता है? कलेक्शन हो सकता है। मतलब कई इंसानों को एक साथ जब रखा जाता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं?
कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ भी रख सकते हैं, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। जब साथ में एक साथ हम बहुत सारे वर्डों का प्रयोग करते हैं, एक साथ फ्लुएंसी में स्पोकन करते हैं, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। समझ में आई बात? जैसे आप ग्रुपिंग में कोई चीज़ें यूज करो, जब भी आप क्या करो, ग्रुपिंग में चीज़ें यूज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन यूज हो जाएगा। समझ में आई बात? अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे क्या है, ऑडियंस। क्या है, ऑडियंस। अब ऑडियंस में एक लोग तो होता नहीं कोई, ऑडियंस में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, मतलब वो ग्रुप में होते हैं। अब जैसे क्लास है, क्लास में कोई एक स्टूडेंट तो पढ़ने जाता नहीं है, क्लास में बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत ग्रुपिंग में पढ़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कलेक्टिव नाउन भी बोल सकते हैं। अब जैसे ये रॉन्ग हो गया, टीचर डॉक्टर, चलिए ये तो रॉन्ग है, कोई बात नहीं, समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, सच एज गोल्ड, सिल्वर, मेटल, राइस, व्हीट्स आदि। मटेरियल नाउन में हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल कुछ भी मटेरियल हो सकता है, दुनिया में जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और राइस हो गया, व्हीट हो गया, मतलब कि चावल, गेहूँ, मेटल, सिल्वर, गोल्ड, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। मटेरियल में और कुछ नहीं, बस इतना ही है। चलिए अब नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द नेम ऑफ इक्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट्स। मतलब किसी की, इंसान की क्या हो सकती है, क्वालिटीज़ हो सकती हैं, उसके आइडियाज़ हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, और उसके एक्शंस हो सकते हैं। ये है कि हम क्या बोलते हैं इनको, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब उनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको छू नहीं सकते। ऐसी चीज़ें क्या होती हैं हमारी, ऐसी चीज़ें हमारी होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में आप देखिए, जैसे ब्यूटी, किसी लेडी की आप ब्यूटी देख लीजिए या किसी पर्सन की ब्यूटी देख लीजिए, वो क्या होगी, ब्यूटी को आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते। ब्यूटी को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उसको, है ना, सुन नहीं सकते उसको, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो क्या होगी हमारी ब्यूटी। सेकंड क्या होगा, यूथ। अब हर इंसान, एक पल ऐसा होता है जब वो यूथ होता है, जब वो यंग होता है, तो वो यंग क्या होता है, आप उसको छू सकते हैं, बिल्कुल नहीं छू सकते हैं। उसको आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि होगी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है, ईमानदारी। ईमानदारी को आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे डेथ। डेथ मीन्स क्या होती है, मृत्यु। मृत्यु को भी आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। बस डेथ को कोई छू नहीं सकता। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी होगी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और हम तो यही कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि बहुत अच्छे समझ में आए। हर चीज़ों को हम डिटेल से कोशिश करेंगे बताने की। बाकी जो कुछ ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो आपकी हो गई। अब पांचों नाउन हमारी ख़त्म हो गई, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। और जो मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये हमारा अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है। और जो हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा आता है काउंटेबल के अंतर्गत। चलिए ये तो हमारी रही नाउन की बात। अब नाउन के बाद हमारा क्या आता है, नाउन के बाद हमारा आता है नाउन एंड नंबर। अब नाउन तो हम पढ़ चुके, अब इनके नंबर की बात क्या होती है। नंबर क्या होते हैं, नंबर सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर, दूसरा हमारा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर में क्या चीज़ें होती हैं, सिंगुलर में कोई एक चीज़ होती है। क्या चीज़ होती है, एक चीज़ होती है। एक इंसान हो सकता है, एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई भी एक चीज़, वो क्या होगी, सिंगुलर। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जैसे कि ए बॉय क्या है, एक लड़का। ए मैन एक आदमी। ए लेडी एक औरत। आप समझ में आ गया, ये क्या है, हमारे सिंगुलर है।
अब प्लूरल क्या होते हैं? प्लूरल में जो एक से ज़्यादा चीज़ें हों वो क्या होती हैं? प्लूरल। प्लूरल मीन्स क्या होता है? बहुवचन संज्ञा। सिंगुलर मीन्स एक वचन संज्ञा। प्लूरल क्या होता है? जैसे कि बॉयज, यहाँ पे क्या हो गया हमारा? एस लगा हुआ ना, इससे क्या बन जाता है? यस। या यस से क्या बनता है हमारा? यस से बनता है हमारा प्लूरल नाउन। क्या हो गया? बॉयज। जैसे कि मेन। अब वावल साउंड से भी बन जाता है हमारा प्लूरल नाउन। और ये क्या है? हीरोज़। ये सब क्या? मैन मीन्स आदमी होते हैं, मेन मीन्स बहुत सारे आदमी होते हैं। हीरोज़, हीरो मीन्स क्या होता है? एक हीरो की बात करते हैं। और हीरोज़ मीन्स क्या होते हैं? बहुत सारे हीरो की बात करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे सारे हो गए प्लूरल नाउन। समझ में आया फ्रेंड्स? देखिए, ये हो गई हमारे नाउन एंड नंबर की बात। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी बात हमारी, और कोशिश तो हमने यही की है आपको डिटेल से समझाने की। अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी दिक्कत हो रही है, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो अब क्लास को हम ओवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप हमारे GS स्टडी को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज बढ़ाने की कोशिश करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।